शांति। This call is now being recorded. शांति शांति शांति। रामायण का स्वाध्याय अपने लोग कर रहे हैं। इसमें बालकांड के सर्ग 23 के 13 श्लोक हम कर चुके हैं और ये अहल्या यह उससे संबंधित सर्ग है। तो पूर्व जो कथा इसमें कथानक या कहा जाए इतिहास, तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया कि सहस्राक्ष नाम का व्यक्ति महर्षि अगस्त्य की स्त्री अहल्या, पत्नी अहल्या, उसके साथ दुराचार करता है। ऐसी स्थिति में महर्षि अगस्त्य आते हैं और उनको देखकर जो सहस्राक्ष नाम का व्यक्ति है वह घबरा जाता है, क्योंकि वो पाप से युक्त होता है, इसलिए वह उसके सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं उस प्रकार के कि वो पाप युक्त है। और इस सब को जानकर जो मेधावी तीव्र बुद्धि वाले अगस्त्य ऋषि सारी घटना को समझ जाते हैं और कोप करते हैं, रोष प्रकट करते हैं, मन्यु का प्रयोग करते हैं और उसको ये बताते हैं कि तू जो है पापी, इस प्रकार का जो तू कार्य करता है तो तू पुत्र संतान आदि से रहित हो जाएगा। और ये सत्य भी है, जो व्यक्ति दुराचारी होता है वह उसको संतान उपलब्ध नहीं होती है, वह क्योंकि ब्रह्मचर्य आदि पालन नहीं कर पाता है, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं उसको। और इसी प्रकार से अहल्या जो उनकी पत्नी थी, उनका भी दोष मानते हुए उसको भी दंड देते हैं ऋषि कि बहुत लंबे समय तक तुम इस पाप का प्रायश्चित करो। तो बहुत लंबे समय तक वो केवल साधनारत ही रहती हैं, कठोर तप करते हैं, यज्ञ की जो राख होती है उसी पे वो शयन करती हैं। तो बहुत कठोर तप करने का जो उनको प्रायश्चित का विधान गौतम ऋषि ने किया होता है उसका वो पालन करते हैं। तो उसके आगे 14वें श्लोक में अब क्या बात आ रही है इसको अब हम देखते हैं। मैं 14वां श्लोक पढ़ रहा हूं। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तारयैनां महाभागा बहल्यां देवरूपिणीम्। तो ये सारी घटना यहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को सुना रहे होते हैं
और ये सुनाकर बता रहे होते हैं कि ये देखो कितने लंबे समय तक से तप कर रही हैं, प्रायश्चित कर रही हैं और इनका जो है हृदय पवित्र हो चुका है, तो अब इनको उस अपमान से बाहर निकाल देना चाहिए। और इनका सम्मान कर देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति यदि सम्मान कर दे तो फिर सभी लोग उसका सम्मान करने लग जाते हैं। तो यही प्रक्रिया महर्षि विश्वामित्र जी ने वहां अपनाई। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी मान्यता प्राप्त व्यक्ति थे, राजा के पुत्र थे, दुष्टों का नाश उन्होंने, राक्षसों का नाश किया था, तो उनकी प्रसिद्धि भी हो गई, वहां पर सबको बताया गया होगा, तो सभी लोग उनकी मान्यता करने लगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उनके द्वारा, राजकुमारों के द्वारा उनके उद्धार की बात की, अहल्या जी के। तो कैसे करते हैं वो देखिए, यहाँ पर जो श्लोक है उसमें उसका हम पहले पदच्छेद करते हैं। तद आगच्छ महातेज आश्रमम, हे महातेज तद आगच्छ आश्रमम पुण्यकर्मणः तारय एनाम महाभागाम अहल्याम देवरूपिणीम। तो यहाँ पर ये अब इसका हम अन्वय करेंगे इनको इस तरह से, जिससे कि इसका हम अभी हिंदी में अर्थ निकाल सकें। तो तद महातेजः पुण्यकर्मणः गौतमस्य आश्रमम् आगच्छ। एनाम महाभागाम अहल्याम देवरूपिणीम तारय। तो ये आदेश दे रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम जी को कि हे महातेजस्वी, महातेज, हे महातपस्वी, वे आप पुण्य कर्मों से युक्त जो गौतम ऋषि हैं उनके आश्रम में आ जाइए, आइए, आगच्छ, आदेश दे रहे हैं, आगच्छ, आओ, आओ। और एनाम, इन, महाभागाम, सम्मान के लिए महाभागाम, महाभाग ऐसा प्रयोग किया जाता है किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए। तो क्योंकि वो इतना लंबा प्रायश्चित कर चुकी हैं, बहुत ही लंबा, तो अब वो बिल्कुल शुद्ध हो गई हैं, इसलिए उनको सम्मानित। और वैसे भी स्त्रियों के लिए जो बहुत ऋषि महर्षि स्तर के लोग होते थे, वो सभी स्त्रियों को मातृभाव से देखते थे और सबके लिए जो उत्तम शब्दों का ही उपयोग करते थे। तो ऐसे ही महाभागम, ऐसी महाभाग अहिल्या, अहल्या, क्षम्यताम, अहल्या जो देव रूप हो चुकी हैं, विद्वान तप के द्वारा तप कर अध्ययन आदि, यज्ञ आदि के द्वारा जो तप होता है उसको करके देव रूप हो चुकी हैं, ऐसी देव रूपी अहल्या को तार दो। तार दो का मतलब हुआ उद्धार कर दो, यानी कि अभी ये उपेक्षित हैं समाज में, आप इन
का सम्मान करेंगे तो बाकी सब भी इनका सम्मान करने लगेंगे। तो इस प्रकार से ये उद्धार करने वाली बात आई। तो 14वें श्लोक में महर्षि विश्वामित्र जी ने ऐसा आदेश दिया। आइए 15वें श्लोक में हम चलते हैं। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य तमाश्रमम् अथाविशत्। तो यहाँ इस श्लोक का हम पदच्छेद करते हैं। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य तम आश्रमम् अथ आविशत्। तम आश्रममथा विशत ये था, इसको हमने तोड़ दिया। तम आश्रमम अथ आविशत। और इसका अब हम अन्वय करते हैं। 15वां श्लोक। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य तम आश्रमम अथ तम आश्रमम आविशत। तो अर्थ को केवल बदलना पड़ा, बाकी ज्यों का त्यों है। तो ऐसे महर्षि विश्वामित्र जी की वाणी को सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ में महर्षि विश्वामित्र जी को आगे करके और उस आश्रम को में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट हुए। 16वां श्लोक देखते हैं। तदर्श च महाभागां तपसा द्योतितप्रभां लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यासुरासुरैः राघवौ तु ततस्तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा। तो इसका भी हम पदच्छेद देखते हैं। ददर्श च महाभागां तपसा द्योतित प्रभां लोकैः अपि लोकैरपि लोकैः अपि समागम्य दुर्निरीक्ष्या सुर असुरैः राघवौ तु ततः तस्याः पादौ जगृहतुः मुदा। ये हमने अलग अलग कर दिए पद। अब इसका हम अन्वय देखते हैं। यहाँ से हम करेंगे बीच में से प्रथम पंक्ति की। तपसा द्योतित प्रभाम। तपसा द्योतित प्रभाम महाभागाम च ददर्श। आश्रम में प्रवेश किया और उसके बाद में तपसा द्योतित प्रभाम, तप के द्वारा चमकते हुए प्रभामंडल, प्रकाश, तेज। तो तप के द्वारा जो चमक रहा है, ऐसी तेज को और उन महाभागा अहल्या को ददर्श देखा। फिर अगली पंक्ति है, उसका हम कर रहे हैं अन्वय। सुर असुरैः लोकैः अपि समागम्य दुर्निरीक्षा आसीत् सा। तो
यहाँ पर एक बात और बताई कि एक तो वो बहुत ही तप के तेज से द्योतित हो रही थी, चमक रही थी। ऐसी महाभागा अहल्या को उन्होंने देखा और ये भी देखा, ये भी जाना उन्होंने कि देवों और राक्षसों के द्वारा और सामान्य जनों के द्वारा भी समागम में आकर अच्छी बुरी सभी प्रकार से दुर्निरीक्षा उसका परीक्षण कर लिया गया था। अर्थात सब प्रकार से अब अहल्या की परीक्षा हो चुकी थी कि अब वो पूरी तरह से निर्मल हो चुकी हैं। ये बात कही। फिर तीसरी पंक्ति में देखते हैं इसका अन्वय। ततः राघवौ तु मुदा तस्याः पादौ जगृहतुः। तो वहां से समीप पहुंचे उनके, अहल्या जी के, तो उन दोनों राम और लक्ष्मण ने, राघवो द्विवचन है, तो राम और लक्ष्मण ने तो सब लोगों के सामने, सब लोग वहां पर मतलब उनके साथ आए, तो सब लोगों के सामने जो कि उपेक्षित थी अहल्या, उन अहल्या के दोनों पैरों को प्रसन्नता पूर्वक पकड़ लिया, पैरों में गिर गए, अर्थात उनको नमन किया। किसी का सम्मान करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि उनके चरण स्पर्श किए जाएं। तो यही कार्य उन्होंने सम्मान करने के लिए किए और उसके बाद में फिर वो उनका उद्धार हो गया। तो इसमें जो अन्य रामचरितमानस आदि में पैर से छुआना या पैर छू जाना श्री राम जी का, इस प्रकार का जो वर्णन आता है वो गलत है। श्री राम जी इस प्रकार का, श्री राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कोई भी स्त्री हो संसार की, सभी पूज्या होती हैं और ऐसे महान मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए तो पूज्या होती ही है, जिनके विषय में ये बताया जाता है कि जो हजारों अपकारों को याद नहीं रखते लेकिन एक किए हुए उपकार को याद रखते हैं। आगे आएगा ये सब विषय। तो ऐसे जो श्री राम है वो इस प्रकार का गलती से भी व्यवहार नहीं कर सकते पैर लगाने का, बल्कि वो माता के समान होती, जो अहल्या थी वृद्धा होंगी उस समय तो उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं। और चरण स्पर्श करने से समाज में एक संदेश जाता है कि एक जो महान व्यक्ति है, जो सब लोगों का राजा बनने वाला है, राजकुमार है, जो राक्षसों का संहार करता है, सबकी समाज की ऋषियों की रक्षा करने वाला व्यक्ति है, वो जिसके चरण स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब वो निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति होंगे। इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस तरह का संदेश समाज में जाता है। तो ये एक उत्तम तरीका रहा उद्धार करने का। तो ऐसा आदेश जो महर्षि विश्वामित्र जी ने दिया था राम और लक्ष्मण को, उस आदेश का पालन करते हुए बहुत ही उत्तम ढंग से विनम्रता पूर्वक इस कार्य को उन्होंने संपन्न किया और ये उनके जो मर्यादा के अंतर्गत आता है, इस प्रकार से उद्धार करना। जो भी कोई बड़ा अवस्था में भी बड़ा व्यक्ति हो तो भी वह सम्माननीय होता है आर्यों में। तो वही आर्योचित कार्य राम और लक्ष्मण ने यहाँ पर किया, उसके विषय में यहाँ पर श्लोक में दिया भी हुआ है। तो अब 17वें श्लोक में हम चलते हैं।
जो कि इस सर्ग का अंतिम श्लोक है, 23वें सर्ग का। पाद्यम अर्घ्यम तथातिथ्यम चकार सुसमाहिता पति प्रतिजग्राह काकुत्स्थो जगाम मिथिलां ततः। पाद्यम अर्घ्यम, इसको तोड़ेंगे तो पाद्यम अर्घ्यम तथा तथातिथ्यम तथा आतिथ्यम चकार सुसमाहिता अहल्या प्रतिजग्राह काकुत्स्थो जगाम मिथिलाम ततः। इसका अन्वय हुआ, सुसमाहिता अहल्या पाद्यम अर्घ्यम तथा आतिथ्यम चकार प्रतिजग्राह काकुत्स्थ आतिथ्यम प्रतिजग्राह काकुत्स्थ ततः मिथिलाम जगाम। तो ये सीधा करके हमने लगा लिया शब्द को। और इसका अभिप्राय क्या बना? वो जो सुसमाहित अर्थात एकाग्र हुई हुई जो वो माता थी अहल्या, उन्होंने पाद्य और अर्घ्य देकर आतिथ्य सत्कार किया। वो जो भी अतिथि आए थे, महामुनि विश्वामित्र जी और वो श्री राम जी और लक्ष्मण जी, तो वो उनके लिए अतिथि थे। उन्होंने उनका सम्मान करके और सारे समाज में उनका जो स्थान है वो वापस दिलाया था, उद्धार किया था। तो इस हेतु से भी और उनका अच्छी प्रकार से आतिथ्य उन्होंने किया। और उस उनके आतिथ्य को राम और लक्ष्मण ने स्वीकार किया और फिर स्वीकार करके वे वहां से मिथिला के लिए चले गए। तो ये यहाँ पर अहल्या उद्धार की जो वो है प्रकरण यहाँ पर पूरा हो गया। और अब 24वें सर्ग में हम चलते हैं। 24वां सर्ग मिथिलापुरी यानी कि जनकपुरी। आचार्य जी, राजा जनक जी बोले। एक प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? जी जी बोले बोले। जी, जो इंद्र वो ऐश्वर्य का स्वामी है और इंद्र देवता का राजा है, वो कैसे ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? ये मेरा द्विधा हो रहा है। जी जी जी, सही बात है आपकी। देखिए, इस बात को मैंने ये पूरा जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था उससे पहले भी इस बात को रखा था कि देखिए, जो कथा है हम उसको अन्वय की दृष्टि से, संस्कृत की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। बाकी अनेक लोगों का मत ये भी है कि ये प्रक्षिप्त है, ये भाग, ये शंका उठा के ही वो उसको प्रक्षिप्त मान लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई सब काल में सब प्रकार के व्यक्ति थे और जब तक विवेक ख्याति अविप्लव नहीं हो जाती, पतन की संभावना किसी की भी हो सकती है। ये योग दर्शन में भी हम पढ़ते हैं, स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। ये जो संप्रज्ञा समाधि योगी प्राप्त योगी है, जो सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, तो संप्रज्ञा समाधि प्राप्त योगी को भी फिर से पतन होने की संभावना वहां पर दिखाई गई है। पुनः अनिष्ट प्रसंगात, योग दर्शन के जो विभूति पाद है, तीसरा पाद, उसके अंत अंत का सूत्र है, ये लगभग अंत में है। तो वहां पर
बहुत ऊंचा स्तर हो गया ये। इंद्रियों पर नियंत्रण तो मतलब काफी पहले ही हो जाता है। जो अपर वैराग्य की स्थिति होती है, उस स्थिति में ही इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद में संप्रज्ञात समाधि में प्रवेश होता है। संप्रज्ञात समाधि की बहुत अच्छी स्थिति आने के बाद, सिद्धियां प्राप्त हो जाने के बाद भी फिर से पतन की संभावना होती है। तो संसार में जो राजा का पद प्राप्त करता है, तो वो कितना योगाभ्यासी है, कितना, ये निर्भर करता है कि कहाँ तक पहुंचा हुआ है, उस समय क्या स्थिति रही होगी। तो अभी ये विषय ऐसा नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा अपने लोग देखें, क्योंकि देखिए दोनों संभावनाएं हैं। एक बात तो हम ये मान के चलें कि हम इतिहास में कुछ भी हम ऐसा था ही नहीं, हर व्यक्ति बिल्कुल दूध का धुला हुआ था, ऐसा मान के चलें, तो ऐसा मानना भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। इंद्रियां तब भी थी, इंद्रियों के विषय तब भी थे, उसमें आसक्ति होना ये भी तब था। लेकिन वो व्यवस्था एक ऐसी महाराजा दशरथ ने बनाई थी अपने राज्य में, कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति जो है वह दुराचारी नहीं था। सभी जो है वो इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाले थे, ऐसा बताया जाता है, जैसा कि हमने रामायण के प्रारंभ में पढ़ा। लेकिन वो केवल महाराजा दशरथ का राज्य था, राजा के ऊपर निर्भर करता है वो किस प्रकार से राज्य करता है। तो कभी हो सकता है पतन हुआ हो, थोड़े समय के लिए पतन हुआ हो और फिर सुधार हो गया हो। फिर वो तो इंद्र तो पद भी है, राजा का पद जिसको मिल गया वो इंद्र है, उसको हटा के बाहर किया, फिर दूसरा राजा बनाया। तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा भी संभव है। हम इसकी संभावना को 100% नकार नहीं सकते हैं। और हो सकता है कि ऐसा ना भी हुआ हो। तो अभी तो हम वैसे तो इस दृष्टि से ही देख रहे हैं इसको, कि हम इतिहास की दृष्टि से अभी बहुत ज्यादा इसको नहीं, केवल संस्कृत की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसीलिए अन्वय वगैरह भी देख रहे हैं हम उसका पूरा। और बाकी थोड़ा बहुत इतिहास भी क्योंकि पढ़ ही रहे हैं, तो आर्य भाषा में इतिहास भी हमें पता चल ही रहा है। तो उसको जो भी है और उसको सही रूप में प्रस्तुत करना, जैसे अहल्या का विषय पैर लगाना या पैर से छूना, धूल लग जाना पैर की उड़ के, या इत्यादि तमाम तरह की जो किंवदंतियां हैं। और वो जो तुलसी रामायण इत्यादि में, तुलसी रामायण नहीं, रामचरितमानस कहना चाहिए उसको, तो उसका सही नाम वही है, उसमें इस प्रकार का वर्णन बताते हैं, इसमें दिया भी हुआ है थोड़ा बहुत। ने जो स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने नोट वगैरह में दे रखा है, उसमें देख सकते हैं आप। तो उसमें कुछ तो स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने अच्छी प्रकार से उसको व्यवस्थित करके प्रस्तुत भी किया है। तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। निर्णय बिल्कुल पूरा पूरा अभी यूं नहीं कर सकते हैं कि 100% यही निर्णय हो, पर संभावनाएं मैंने आपके सामने रख दी। तो आइए फिर हम अब 24 में, मैं समझता हूँ कि पर्याप्त हो गया होगा महादेव जी। विषय जो, जी जी। जी जी, ठीक है। तो आगे बढ़ सकते हैं अपने लोग। चतुर्विंशति सर्ग, 24वां सर्ग है। यहाँ पर मिथिलापुरी में श्री राम जी और महर्षि विश्वामित्र जी पहुंच गए हैं, तो उस वहां का वर्णन है। जनकपुरी महर्षि महाराजा जनक जी की नगरी में मिथिलापुरी उसका नाम है। और महाराजा जनक के नाम से कह दें तो जनकपुरी कह सकते हैं, पर वो मिथिलापुरी ही है विशेष रूप से। तो आइए देखते हैं
ये है पहला श्लोक है। ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। यज्ञवाटमुपागमत्। और इसके हम पदच्छेद में देखते हैं। ततः प्राग उत्तराम गत्वा रामः सौमित्रणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटम उपागमत्। और इसका हम अन्वय करेंगे तो रामः सौमित्रणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य ततः प्रागुत्तरां दिशां यज्ञवाटम दिशां गत्वा यज्ञवाटम उपागमत्। तो इसका अभिप्राय देखते हैं कि राम जी, श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ में महर्षि विश्वामित्र जी को आगे रखते हुए वहां से जहां पर वो थे, अर्थात वो जो महर्षि अगस्त्य का आश्रम था, वहां से आगे निकले होंगे और मिथिला के लिए। तो उस मिथिला नगरी में पहुंचकर उस मिथिला नगरी के प्राक अर्थात पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, यानी कि पूर्वोत्तर दिशा अर्थात ईशान कोण। तो पूर्वोत्तर दिशा में जाकर गत्वा, पूर्वोत्तर दिशा में जाकर ईशान कोण, जो नगरी का ईशान कोण था उसमें जाकर राजा जनक की जो यज्ञशाला थी, यज्ञवाटम यज्ञशाला को कहते हैं, तो वहां पर गए वो। क्योंकि नगरी इस प्रकार से बनी हुई होती थी कि जिसमें राजा की यज्ञशाला, विशाल यज्ञशाला पूरी नगरी के पूर्वोत्तर भाग में बनी होती थी। ईशान कोण कहते हैं उसको, ईशान दिशा कहते हैं। तो यज्ञशाला होती थी, देवालय भी कहते हैं उसको। यज्ञ किसके लिए किया जाता है? तो देवों के लिए। देव कौन है? तो देव हैं माता पिता, आचार्य, वेदों के विद्वान, सन्यासी, ये सब देव हैं। और भी देव हैं, जड़ देव, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब सूर्य आदि जड़ देव हैं। तो यज्ञ जो है वो उसको देव स्थल, यज्ञशाला ये कहा जाता था। तो बहुत उत्तम, जिसको कहते हैं कि कलाकारी वगैरह सब कुछ होकर और ऐसी सुंदर स्थान बनाए जाते थे। तो ऐसी जो यज्ञशाला राजा जनक की थी, वहां पर वे लोग गए। तो दूसरे श्लोक में देखते हैं। दूसरा श्लोक हमारा दूसरा और तीसरा श्लोक इसमें अर्थ की दृष्टि से साथ में है, तो दोनों पढ़ देता हूं मैं। विश्वामित्रमनुप्राप्तं श्रुत्वा च नृपतिस्तदा सदानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितः
ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वर्घ्यमादाय सत्वरम् प्रत्ययुज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः। तो इसमें हम अलग अलग कर लेते हैं पदों को। विश्वामित्रम अनुप्राप्तम श्रुत्वा च नृपतिः तदा शतानंदम पुरस्कृत्य पुरोहितम अनिंदितः ऋत्विजः अपि महात्मानः तु अर्घ्यम आदाय सत्वरम प्रति उत्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः। तो यहाँ पर हम इसका अब अन्वय कर लेंगे। दूसरा और तीसरा श्लोक है। तदा तदा च अनिंदितः नृपतिः। अनिंदितः नीचे वाली पंक्ति में से लिया है, समान विभक्ति होने के कारण से नृपतिः के साथ ले लिया है। तदा च अनिंदितः नृपतिः विश्वामित्रम अनुप्राप्तम श्रुत्वा पुरोहितम शतानंदम पुरस्कृत्य। अब दूसरे श्लोक में आ जाते हैं। सत्वरम अर्घ्यम आदाय सहसा विनयेन ऋत्विजः अपि महात्मानः तु समन्वितः प्रत्युज्जगाम। तो इन दोनों का एक साथ में अर्थ करते हैं क्योंकि इनमें आपस में संबंध है, एक ही विषय चल रहा है। तो यहां पर देखते हैं तदा तब, जिसकी कोई निंदा नहीं करता, अनिंदितः, जिसने आज तक जिसकी किसी ने आज तक निंदा ना की हो, ऐसा अनिंदिता। नृपति ही राजा जनक, तत् सबके प्रिय है, वो निंदा किसी ने आज तक नहीं की, ऐसे राजा जनक विश्वामित्र जी के आए हुए होने को श्रुत्वा सुनकर अपने पुरोहित शतानंद जी को आगे करके, ये एक सभ्यता की बात होती है। ऋषियों महर्षियों का स्वागत करने के लिए पहले उनके समान जो तपस्वी पुरोहित आदि होते हैं उनको सामने रखा जाता है, जिससे कि वो पहले मिलेंगे और उसके बाद में फिर वो मिलेंगे राजा। तो इस प्रकार से विद्वानों को अपने से आगे रखना, ये एक परंपरा, उत्तम परंपरा रहती थी राजाओं की। तो क्योंकि पुरोहित होता भी वही है जो हित को आगे रखने वाला होता है, अर्थात फिर अग्नि भी कहा है पुरोहित को, जो हमेशा आगे रहता है। तो इस प्रकार से पुरोहित को आगे रखकर हर कार्य में चला जाता था। तो उस समय भी जो उनके शतानंद नाम के पुरोहित थे उनको आगे करके सत्वरम, बड़ी शीघ्रता के साथ में, अर्घ्यम आदाय, जो स्वागत के लिए जो अर्घ्य आदि होता है उसको लेकर
सहसा अचानक ही, विनयेन बड़ी विनम्रता के साथ में, और ऋत्विजः अपि महात्मानः, जो उनके ऋत्विज, यज्ञ के ऋत्विज होते हैं, होता, उद्गाता इत्यादि, सभी को, सभी ऋत्विगों को लेकर और महात्माओं को भी लेकर समन्वित, उनसे युक्त होकर वे जहां पर महर्षि विश्वामित्र थे वहां पर पहुंचे, प्रत्युत जगह में, उस स्थान पर पहुंचे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने सुना कि महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं, तो ऐसे अनिंदित राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके, पुरोहित शतानंद जी को आगे करके, और अपने सभी ऋत्विजों, महात्माओं, उन सबके से युक्त होकर अर्घ्य आदि लेकर बड़ी तेजी के साथ में, बड़ा विनय के साथ में अचानक ही जहां पर महर्षि विश्वामित्र जी आए हुए थे वहां पहुंच गए। चौथे श्लोक में चलते हैं हम लोग। प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः, अप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्। ये यज्ञस्य की जगह राज्यस्य होना चाहिए। कुछ मुझे लगता है कि या यज्ञ भी ठीक है, प्रतिदिन भी यज्ञ होता होगा वहां पे, तो उसकी भी कुशलता पूछी होगी। और यज्ञ विशेष यज्ञ होने वाला था, तो यज्ञ भी ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम, इसका पदच्छेद करते हैं। प्रतिगृह्य तु ताम पूजाम जनकस्य महात्मनः, पप्रच्छ कुशलम राज्यः यज्ञस्य च निरामयम्। और इसका हम अब अन्वय करते हैं, क्योंकि बिल्कुल सरल ही है। अन्वय देख लेते हैं। विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र महात्मनः जनकस्य पूजां, तां पूजां तु प्रतिगृह्य, राज्यः यज्ञस्य च कुशलम निरामयम पप्रच्छ। ये हमने क्रम से लगा दिया। अब अर्थ करते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी ने महात्मा जनक की उस पूजा को स्वीकार करके, प्रतिगृह्य, उस सत्कार को स्वीकार करके राजा की, राजा के राज्य की, राजा के यज्ञ की कुशलता और निरोगता, निरामयता, निरामयम पूछी। तो एक जो शिष्टाचार है उसके तहत, उसके अंतर्गत महर्षि विश्वामित्र जी ने भी सत्कार ग्रहण करके सबका कुशल निरोग होना, यज्ञ कैसा चल रहा है, राज्य कैसा चल रहा है, सभी निरोगी हैं अथवा नहीं है, सब कुशल है अथवा नहीं, इस प्रकार से पूछा। फिर 5वें श्लोक में चल रहे हैं। 5वां श्लोक है। सतांश्चाथ मुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधसः, यथार्हं ऋषिभिः सर्वैः समागच्छत् प्रहृष्टवत्। इसका पदच्छेद, स तान च अथ मुनीन पृष्ट्वा।
स उपाध्याय पुरोधसः यथा अर्हं ऋषिभिः सर्वैः सम आगच्छत् प्रहृष्टवत्। यहाँ तान, तांश्च अथ, तान और यहाँ शकार संधि के कारण से आया हुआ है। नष्टव्य प्रशान कल व्याकरण के कक्षा में हमने चर्चा की थी, वही वाली है। यहाँ पर अब इसका हम अन्वय करेंगे। अथ स तान च मुनीन् पृष्ट्वा सोपाध्यायः। अच्छा, पृष्ट्वा को हम सबसे अंत में लाते हैं। अथ च तान, अथ च स, अथ च स विश्वामित्र तान मुनीन् सोपाध्यायः पुरोधसः पृष्ट्वा यथा अर्हं सर्वैः ऋषिभिः प्रहृष्टवत् समागच्छत्। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? और वह महर्षि विश्वामित्र उन सभी मुनियों से कुशल क्षेम पूछकर, पृष्ठवा, और उपाध्याय आदि सहित जो भी ऋषि महर्षि थे उन सब से कुशल क्षेम पूछकर, पृष्ठवा, यथा अर्हम, जैसी जिसकी योग्यता है, यथा योग्य, इसको यथा योग्य कहेंगे, ऋषियों से, सभी ऋषियों से बड़ी प्रसन्नता के साथ में, बहुत जैसे खुश हैं ऐसे, इस प्रकार से प्रहृष्टवत वो मिले महर्षि विश्वामित्र जी। अब छठे श्लोक में चल रहे हैं हम। अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिरभाषत अद्य यज्ञ समृद्धिर्मे सफलता दैवतैः कृता। तो यहाँ पर इसका हम पदच्छेद देखते हैं। अथ राजा मुनिश्रेष्ठम कृत अंजलि ही अभाषत अद्य यज्ञ समृद्धि में सफलता देवतैः कृता। तो इसका अन्वय देखते हैं। अथ कृतांजलि ही राजा मुनिश्रेष्ठम विश्वामित्रम अभाषत। अद्य देवतैः मे यज्ञ समृद्धि सफलता च कृता। तो अर्थ क्या बना? और हाथ जोड़कर महाराजा जनक ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी को कहा, क्या कहा? एक विनम्रता को प्रकट करने के लिए, केवल नतमस्तक हो जाना ये तो होता ही है शरीर से, परंतु शब्दों का भी प्रयोग करके कृतज्ञता प्रकट करना ये परंपरा थी
तो क्या कहा महर्षि विश्वामित्र जी से कि आज विद्वानों के द्वारा, देवतैः विद्वानों के द्वारा मेरे यज्ञ की समृद्धि और सफलता कर दी गई है। कृता अर्थात आप आ गए हैं तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मेरा यज्ञ तो सफल हो गया। जैसे कह नहीं दिया जाता है यज्ञ आप आ गए तो बस यज्ञ हो ही गया। यज्ञ हुआ नहीं है, लेकिन अब कोई उसमें विघ्न आने की संभावना ही नहीं रही। आप आ गए हैं तो अब तो यज्ञ हो ही जाएगा, ये अभिप्राय होता है। इस प्रकार से ये भाव व्यक्त महाराजा जनक ने किए। 7वें श्लोक में हम चलते हैं। 7वां श्लोक है अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवद्दर्शनान् मया धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगवः यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह। तो इसका पदच्छेद देख लेते हैं। अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनात् मया धन्यः अस्मि अनुगृहीतः अस्मि यस्य मे मुनिपुंगवः यज्ञ उपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तः असि मुनिभिः सह। तो इसका हम अन्वय देखते हैं। 7वां श्लोक मया अद्य भगवत दर्शनात्, हे मुनि पुंगव, पहले हम संबोधन कर लेंगे। हे मुनि पुंगव विश्वामित्र महर्षि मया अद्य भगवत दर्शनात् यज्ञ फलम प्राप्तम। हे मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि विश्वामित्र जी, मेरे द्वारा आज आप जैसे ऐश्वर्यवानों के दर्शन करने से यज्ञ का फल प्राप्त हो गया है। प्राप्त कर लिया गया है या प्राप्त हो गया है। फिर आगे कहते हैं धन्य अस्मि अनुगृहीत अस्मि यस्य में, मैं धन्य हूं, मैं अनुगृहीत हो गया हूं जिस मेरे, यस्य में जिस मेरे यज्ञोपसदनम मुनिभिः सह ब्रह्मन् प्राप्तः असि, कि जिस मेरे यज्ञ में, यज्ञ उपसदन में या यज्ञशाला में ऐसा कह लें, जिस मेरी यज्ञशाला में मुनियों के साथ में आप ब्राह्मण आ गए हैं, इसलिए मैं धन्य हो गया हूं, मैं अनुगृहित हो गया हूं। इस प्रकार से कृतज्ञता के वचन कहे महाराजा जनक ने। 8वें श्लोक में हम चल रहे हैं। इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलम् प्रहृष्टवचनस्तदा पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः। इसका पदच्छेद है इति उक्त्वा मुनिशार्दूलम् प्रहृष्टवचनः तदा पुनः तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतः नृपः। तो इसका अन्वय है मुनिशार्दूलम् प्रहृष्टवचनः तदा इति उक्त्वा प्राञ्जलिः प्रयतः नृपः।
जनकः पुनः तं परिपप्रच्छ। तो ऐसा यहाँ पर इसका अभिप्राय देखते हैं कि सिंह के समान पराक्रमी मुनि को बड़ी प्रसन्नता के साथ में ऐसे वचनों को कहकर हाथ जोड़ने के समान प्रयत्न करते हुए राजा जनक ने फिर से उनसे पूछा। कुछ पूछना चाह रहे थे, जो पूछना चाह रहे थे वो अब आगे बताएंगे 9वें श्लोक में। तो 3 श्लोक हैं, 9वां, 10वां, 11वां, तीनों साथ में हैं। इनको मैं पढ़ देता हूँ। इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गजसिंह गति वीरौ शार्दूल वृषभौपमौ पद्मपत्र विशालाक्षौ खड्गतूणी धनुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ भूषयन्ताविमं देशं कस्य पुत्रौ मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। इसका पदच्छेद। हेमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गज सिंह गति वीरौ शार्दूल वृषभ उपमौ पद्मपत्र विशालाक्षौ खड्गतूणी धनुर्धरौ अश्विनौ इव रूपेण समुपस्थित यौवनौ कथं पद्भ्याम इह प्राप्तौ भूषयन्तौ इमं देशं कस्य पुत्रौ मुनिश्रेष्ठ श्रोतुम इच्छामि तत्वतः। तो इनका हम अन्वय देख लेते हैं जल्दी से, समय तो हो गया है पर कर देते हैं क्योंकि पढ़ दिए हैं ये 11 तक। तो 9वां भद्रम ते, साथ में अर्थ भी करता जाता हूं। हे महर्षि विश्वामित्र, आपका कल्याण हो। जब कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले थोड़ा सा ऐसा भी कहते हैं। तो इमौ कुमारौ देवतुल्य पराक्रमौ, ये जो दोनों कुमार हैं ये देवों के तुल्य पराक्रमी दिख रहे हैं। फिर कहते हैं गज सिंह गति वीरौ, हाथी और शेर के समान जिनकी गति है ऐसे वीर हैं। शार्दूल वृषभो उपमौ, सिंह और जो सांड, शक्तिशाली सांड होता है उसके समान ये हैं, उनकी उपमा दी जा रही है उनको। पद्मपत्र विशालाक्ष, इतने विशाल आंखों वाले हैं जैसे कमल के फूल के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, इस प्रकार के सुंदर। फिर खड्ग कोणी धनुर्धर, जिनके पास में तलवार है और जो बाणों को रखने का होता है वो, और धनुष इसको धारण करने वाले हैं ये। और अश्विनो इव रूपेण, रूप से तो ये बिल्कुल अश्विनी कुमारों के समान लग रहे हैं। और समुपस्थित यौवनो, जिनका जो यौवन है वो प्रकट हो रहा है, समुपस्थित हो रहा है, दिख रहा है। कथम पद्भ्याम इह प्राप्त हो, ये तो कोई राजकुमार लग रहे हैं, ये कैसे पैरों से चलकर पैदल आए हैं, कैसे पैदल आए हैं और इस देश को इन्होंने सुभूषित कर दिया है। भूषयन्तो इमं देशम,
फिर कस्य पुत्रो मुनिश्रेष्ठ श्रोतुम इच्छामि तत्वतः। तो हे मुनिश्रेष्ठ, ये दोनों राजकुमार किनके पुत्र हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठीक तत्वतः इसके विषय में सुनना चाहता हूं। तो इसका उत्तर महर्षि विश्वामित्र जी अगली कक्षा में देंगे 12वें श्लोक के माध्यम से। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। गुरुजी।